अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। नायडू छुरा घोंपने में सीनियर, गुंटूर में वजीर आजम का खिताब। मोदी धोखा देने में माहिर, आंध्र प्रदेश के वजीर आला का जवाब। नरेंद्र मोदी के खिलाफ रियासत में यौम सियाह। बाईस फरवरी को कतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 11 फरवरी से ईवीएम मशीनों की पहली जांच का होगा आगाज। दाना किशोर का कुल जमाती इजलास। बजट इजलास से पहले काबीना में तौसी के इम्कान। अखबारात में शाये होने वाली खबरें बेबुनियाद। साबिक वजीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। और अवामी बहबूद व तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील करवाएं। सदर मजलिस की अरकान मुकन्नना और कॉरपोरेटर्स को हिदायत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनूबी रियासतों के एक रोज़ा दौरे पर इतवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट खुद नायडू हैं। इन्होंने कल तक अपने दोस्त रहे तेलुगु देशम के सदर नायडू पर शख्सी रिमार्क्स भी किए। वजीर आजम ने कहा कि रियासत के नए दारुल हुकूमत अमरावती के संग बुनियाद के वक्त नायडू ने यह कहा था कि एक नया सूरज तुलू होगा, लेकिन इस सूरज के बजाय इन्होंने अपने बेटे सन को तरजीह दी और अपने बेटे को तरक्की देने में लगे हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अक्सर ये कहा करते हैं कि वो सीनियर हैं। वजीर आजम ने कहा कि हाँ, वो सीनियर हैं लोगों को धोखा देने में, अपने ससुर और पार्टी के बानी एनटी रामा राव की पीठ में छुरा घोंपने में, सीनियर हैं दल बदल करने में, सीनियर हैं जिनको गाली देते हैं इनकी गोद में बैठते हैं। इस तरह इन्होंने 12 मुख्तलिफ नुकात को बयान करते हुए नायडू की सीनियरिटी का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश को जो देना चाहिए वो दिया, लेकिन जब हिसाब किताब मांगा गया तब नायडू ने अपना रुख बदल दिया। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ गो बैक के नारों पर रद्द-ए-अमल देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मुझे दोबारा दिल्ली में इख्तिदार पर आना है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव में बुरी तरह उनको हार का डर लग रहा है। दूसरा सच, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश। और चौथा सच, जो इस समय आपसे बात कर रहा है, आपका ये चौकीदार, उन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी है। वो डरे हुए हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी से दिन गुजार रहे हैं। भाइयों और बहनों, यहां के मुख्यमंत्री को तकलीफ है कि आपका ये चौकीदार, मेरी सरकार उनसे हिसाब मांगती है। पहले उन्हें दिल्ली के गलियारों में कभी भी हिसाब नहीं देना पड़ता था। अब मोदी उनसे कहता है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो राशि दी गई, टैक्स पेयर का पैसा आपको दिया गया, उसकी पाई पाई का हिसाब दीजिए। और यही उनको अखरता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुंटूर रैली में की गई तनकीदों का जवाब देते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो किसी पर शख्सी रिमार्क्स करना नहीं चाहते, वो सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं। चूंकि वज़ीर आज़म उन पर शख्सी रिमार्क्स किए हैं, उन पर अपने बेटे को परवान चढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए वो ये कहने पर मजबूर हैं कि वज़ीर आज़म खुद अपनी निजी ज़िंदगी में झांक कर देखें कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर छोड़ क्यों रखा। इन्होंने कहा कि हमने आंध्र प्रदेश को तकसीम के कानून के मुताबिक हिस्सा मांगा था, लेकिन मरकज की यह हुकूमत हिस्सा देने में नाकाम रही। जहां तक पार्टी के बानी एनटी रामा राव का ताल्लुक है, इन्होंने रियासतों के हुकूक को तलब करने वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की थी और इसी का यह तसलसल है कि तेलुगु देशम पार्टी जब कभी नाइंसाफी को महसूस करती है तो मरकज में चाहे किसी भी पार्टी इसके खिलाफ हो जाती है।
इन्होंने वजीर आजम पर इल्जाम लगाया कि धोखा तो वो दे रहे हैं और हर जगह इनको गो बैक के नारे सुनाई दे रहे हैं। आसाम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। 2022కి 3 అగ్ర రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉంటామని, 2029కి దేశంలో నెంబర్ 1గా ఉంటామని, తప్పకుండా గుజరాత్ కంటే మించిన రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తయారు చేసే బాధ్యత నాది అని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. మీరు కూడా బాధ్యతగా ఉండండి. రాజ్యాంగంలో సిఏజీ ఉంది. సిఏజీ ఉండేది కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో లెక్కలన్నీ కూడా సర్టిఫై చేయడానికి. నీతి ఆయోగ్ చెప్పారు, లెక్కలు మాకు ఇచ్చారు, యూటిలిటీ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. డబ్బులు ఇమ్మంటే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వకుండా, సిగ్గు కూడా లేకుండా ఈరోజు అసత్యాలు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకో పక్కన ఎక్కడికక్కడ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, కన్నా లక్ష్మణ బీజేపీ నాయకులు వంతన పాడుతున్నారు, గులాంగిరి చేస్తున్నారు. నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश के दौरे पर विजयवाड़ा के गनावरम एयरपोर्ट पहुंचे, तब उनके खैर मकदम के लिए हुकूमत की जानिब से कोई वजीर मौजूद नहीं था। हालांकि उनका ये दौरा सरकारी नौयत का था, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन के अलावा आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और दीगर सरकारी ओहदेदार और बीजेपी के रियासी सदर और कायदीन मौजूद थे। विजयवाड़ा में आमद पर तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ सियाह झंडियों, सियाह बैनर्स और सियाह गुब्बारों का मुजाहरा किया गया और उनके काफिले पर गो बैक के नारे लगाए गए। तेलुगु देशम के कई कायदीन बशमूल वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सियाह शर्ट्स पहन रखी थी और रियासत के तमाम 13 अजला में यौम सियाह मनाया गया। वजीर आजम के खिलाफ कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों ने भी गुंटूर, विजयवाड़ा, अमरावती और दीगर शहरों में मुजाहरे किए। वजीर आजम की गुंटूर रैली का एक दिलचस्प पहलू ये रहा कि आंध्र प्रदेश की वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की साली और साबिक मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी शहनशीन पर मौजूद थीं और जब वजीर आजम चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो मुसलसिल मुस्कुरा रही थीं। वजीर आजम का ये दौरा गो के सरकारी नौयत का था, लेकिन ये आम इंतखाबात से कब्ल सियासी नौयत का बल्कि सियासी टकराव का मुअज्जब बन गया। हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने कहा है कि कतई वोटर लिस्ट 22 फरवरी को जारी की जाएगी। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों के सिलसिले में इतवार के दिन कुल जमाती इजलास तलब किया गया था। इस इजलास में दाना किशोर ने तैयारियों से मुताल्लिक सियासी जमातों के नुमाइंदों को वाकिफ करवाया। इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि नामों के इंदराज के लिए जुमला 3,13,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। 1 जनवरी 2019 तक 18 साल मुकम्मल होने वाले 1,47,000 नए वोटर्स ने दरख्वास्तें दाखिल की, जिनके नाम हज़फ किए जा चुके थे। इनमें दोबारा नामों के इंदराज के लिए 25,550 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। दाना किशोर ने बताया कि हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों के मिनजुमला 10 असेंबली हलकों के EVM मशीनों की पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए पहली जांच का अमल 11 फरवरी से शुरू होगा। इस सिलसिले में सियासी जमातों को वाकिफ करवाया गया है। साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने इशारा दिया है कि बजट इजलास से पहले काबीना में तोसी का इम्कान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि वजीर आला की मसरूफियात की वजह से काबीना की तोसी में ताखिर हो रही है और वैसे भी ये वजीर आला का इख्तियार है। इन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अखबारात में शाये होने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आज है उनके वो पेपर वाला लिख रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, और पेपर वाले अपने अपने मर्जी से लिख रहे, क्योंकि 15 बोले तो 6 और 24 बोले तो 6, KCR कुछ 6 आंकड़े अच्छे हैं, इसी वास्ते ये करेंगे बोल के वो लोग उम्मीद करके लिखे, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी डिसीजन नहीं आया। मगर ये पेपर में आए तो सब गलत ही है। अब वो लोग क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं? पहले तो है कैबिनेट, हाँ, सेशन से पहले कैबिनेट एक्सपर्ट है, शायद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक चालाक सियासतदान के साथ साथ बेहतरीन जादूगर हैं।
जो अवाम के साथ साथ सियासी कायदीन को भी हथेली में जन्नत दिखाने में महारत रखते हैं। गुज़िश्ता 2 महीने से काबीना में तोसी को लेकर जो क़यास आराइयाँ चल रही थीं, इसकी जद में अखबारात भी मजाक का मौजू बन चुके हैं। 2-3 हफ्ते से शाये होने वाली खबरें सच साबित नहीं हो रही और टीआरएस कायदीन भी काबीना में तोसी को लेकर काफ़ी मायूस हो चुके हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट इजलास तलब किया जाने वाला है। इससे पहले 15वीं फाइनेंस कमीशन की टीम रियासत का दौरा करेगी। इस टीम को रियासत में मौजूदा मुआशी हालात और दरपेश मसाइल से वाकिफ कराने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं। पता चला है कि वजीर आला खुद कमीशन की टीम को रियासत के हालात से वाकिफ करवाएंगे। अगर बजट इजलास तक काबीना में तोसी नहीं की गई तो वजीर आला खुद असेंबली में रियासत का अबूरी बजट पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जहां तक कौंसिल में बजट पेश करना है, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। केसीआर खुद हर वक्त ये ऐलान करते हैं कि तेलंगाना नई रियासत है और हर काम नए अंदाज में होना चाहिए। वैसे भी केसीआर की मनमानी के आगे कौन आवाज उठाएगा? काबीना की हुकूमत भी उनका एक नया अंदाज ही तो है। तेलंगाना कौंसिल में कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। मार्च के अवाखिर में कांग्रेस के 2 अरकान की मियाद खत्म हो रही है। मार्च के आखिर तक कौंसिल के 16 अरकान की मियाद खत्म हो रही है, जिसमें कांग्रेस के शब्बीर अली और पी सुधाकर रेड्डी भी शामिल हैं। 16 अरकान की मिनजुमला 6 अरकान एमएलए कोटे के तहत मुंतखब किए जाएंगे। इस हिसाब से कांग्रेस को एक निशिस्त पर कब्जा करने के लिए 20 अरकान की तायद हासिल करनी होगी, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 19 अरकान की तादाद है। अगरचे कि हुक्मरान जमात टीआरएस हिकमत अमली इख्तियार करते हुए हाल ही में मुअत्तल किए गए यादव रेड्डी की मखलूआ निशिस्त पर इंतखाबात ना करवाने पर कांग्रेस के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। अगर 5 निशिस्तों पर इंतखाबात कराए गए तो कांग्रेस को 21 अरकान की तायद की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों सूरतों में तेलुगु देशम के 2 अरकान की तायद ज़रूरी है, जबकि तेलुगु देशम के रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया पहले ही टीआरएस में शामिल होने का इशारा दे चुके हैं। इसके अलावा बाज़ कांग्रेसी अरकान भी टीआरएस में शामिल होने के लिए तैयारी में हैं। ऐसे में कांग्रेस को नुमाइंदगी हासिल करना आसान नहीं। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल में एक निशिस्त पर कामयाबी हासिल करने कांग्रेस के लिए मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। जराये के मुताबिक एम शशिधर रेड्डी को एमएलए कोटे के तहत कांग्रेस मुकाबले के लिए उतारने पर गौर कर रही है। अगरचे कि यहां से नाकामी हाथ लगती है तो कौंसिल में कांग्रेस की नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए करीमनगर, निजामाबाद और मेदक जिले के ग्रेजुएट कोटे के तहत कौंसिल निशिस्त के मुकाबले के लिए साबिक वजीर और सीनियर लीडर जीवन रेड्डी को मुकाबला करवाने पर गौर कर रही है। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 20 तारीख तक किया जाएगा। दिल्ली से वापसी के बाद सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियों के लिए जरूरी हिदायतें जारी की हैं। कांग्रेस के मंशूर में शामिल किए जाने वाले मौज़ूआत को रवाना करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा रियासती सतह पर इंतकामी कमेटियां तश्कील दी जाएं और हर पार्लिमानी हल्के से 5 नामों को रवाना करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि 10 फरवरी को ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें गांधी भवन में वसूल की जाएंगी। अब तक ख्वाहिशमंद 25 उम्मीदवारों ने अपने बायोडाटा गांधी भवन में जमा किए हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के साल 2019-20 का बजट हफ्ते के दिन जनरल बॉडी इजलास में मंजूर किया गया। इसकी मंजूरी के लिए हुकूमत को पेश किया जाएगा। 6 माह के बाद जनरल बॉडी इजलास तलब किया गया था। ऐसा लगता है कि सिर्फ बजट की मंजूरी के लिए ये इजलास तलब किया गया था। अवामी मसाइल पर कॉरपोरेटर्स ने जो सवालात उठाए थे, इसका मौसर जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन जीएचएमसी की कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता बजट में जीएचएमसी ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करने में नाकाम रही। इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा बजट में किया गया। इजलास के दौरान मुबाहिस में नालों की सफाई, सड़कों की इब्तर हालत, सड़कों की तोसी, सफाई के मसले पर तवज्जो दिलाई गई। वाज़ेह है कि 4 साल पहले ही कहा गया था कि 390 किलोमीटर के नालों पर 28,000 गैर मजाज तामीरात की निशानदही की गई है, लेकिन इस पर अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 4 मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की 6 माह के अंदर मुकम्मल करने का दावा किया गया। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार
और सड़कों की इब्तर हालत जीएचएमसी की कारकर्दगी की तस्वीर पेश कर रही है। गुज़िश्ता 4 साल पहले तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने का दावा किया था, जो अब तक जूं का तूं बरकरार है। एक तरफ जनरल बॉडी इजलास चल रहा था तो दूसरी तरफ वज़ीर आला हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक जायज़े इजलास लेते हुए फिर एक बार ऐलान किया कि शहर को आलमी तर्ज पर तरक्की देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। जीएचएमसी इंतखाबात से कबल भी इस तरह के ऐलानात कई बार किए जा चुके हैं। शहर में स्काईवेज, फ्लाईओवर्स, पार्कों की तरक्की, झीलों की सफाई जैसे उमूर को बजट में नुमाया पेश किया गया। सिर्फ इसी तरह के मंसूबे तैयार होते रहे। अवाम को राहत मिलने मुश्किल नजर आती है, क्योंकि शहर की अहम सड़कों के अलावा गली कूचों में सड़कों की हालत काफी इब्तर हो चुकी है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी है कि वो अपने अपने हल्के जात में मंजूरा अवामी बहबूद और तरक्की के कामों की आजिलाना तकमील करवाएं। दारुस्सलाम में मजलिस के अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस ने कहा कि जो काम मंजूर हो चुके हैं इनके टेंडर्स को क़तियत दी जा चुकी है, इसकी आजिलाना अमलावरी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा मजलिस की नुमाइंदगी पर जो नए कामों को क़तियत दी गई है इसकी तकमील के लिए भी जद्दोजहद करें। इन्होंने पार्टी के इन अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अवाम के दरमियान रहें, अवामी मसाइल के हल को तरजीह दें। इजलास के बाद मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस ने अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर से अपने हल्कों में सरगर्म रहने की हिदायत दी है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गिलाफ मुबारक काबतुल्लाह शरीफ के फ्रेम करदा तोहफा पेश किया गया। दारुल हैदराबाद की जानिब से नाजिम मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने दारुस्सलाम में काबतुल्लाह का फ्रेम करदा गिलाफ मुबारक पेश किया। बैरिस्टर अवैसी ने बड़े एहतराम के साथ इस गिलाफ को कबूल किया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी और दारुल के दीगर अहबाब भी मौजूद थे। नाजिम दारुल ने बताया कि मिल्लत इस्लामिया के तईं बैरिस्टर अवैसी की खिदमात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास की मेज़बानी, पर्सनल लॉ उमूर, तलाक़ सलासा और दीगर उमूर पर उनकी पार्लियामेंट में बेबाक नुमाइंदगियों पर बतौर इजहार तशक्कुर बैरिस्टर अवैसी को काबतुल्लाह के गिलाफ मुबारक का ये तोहफा पेश किया गया है, जिसे इन्होंने कबूल किया। विशाखापट्टनम में मुनक्किदा इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों में तरतीबवार पहला, दूसरा और तीसरा इनाम हासिल किए सेंट ऑन्स ग्रामर हाई स्कूल चंद्रायनगुट्टा के 3 तुलबा मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद आबिद सिद्दीक ने इतवार को दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के कायदीन को उन्हें हासिल हुए एजाज़ात से वाकिफ करवाया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इन तीनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और उन्हें तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी अरब के शहरी से हैदराबादी खातून को पैदा हुए एक नौजवान को सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हुकूमत हिंद से नुमाइंदगी पर हुकूमत सऊदी अरब ने इसे सऊदी अरब की शहरियत अता की। नासिर अल मिस्र तारी नामी इस नौजवान ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस नौजवान के वालिद सऊदी शहरी हैं, माँ हैदराबादी हैं। उन्हें सऊदी शहरियत के हुसूल में रुकावट हो रही थी। 2016 में सदर मजलिस ने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को एक मकतूब के जरिए इस केस से वाकिफ करवाया था। बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब के हुक्काम के साथ इस मामले की यकसुई करवाई, जिस पर इस नौजवान को सऊदी अरब की शहरियत दे दी गई। इस नौजवान ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी की वजह से उन्हें सऊदी अरब की शहरियत दी गई। बहैसियत सऊदी शहरी वो अब बैरिस्टर अवैसी से मुलाकात करने आए हैं ताकि उनका शुक्रिया अदा किया जा सके। सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा तरबियती इज्तिमा इतवार की रात इख्तिताम को पहुँचेगा। इस सालाना इज्तिमा में हज़ारों फर्जंदान तौहीद शरीक रहे। मुल्क के मुमताज़ उलमाए कराम ने अपनी बसीरत अफरोज़ खिताबात के ज़रिए सामाईन की तरबियत की। मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूकी ने निगरानी अंजाम दी। मुंबई के मौलाना सादिक रिजवी ने मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों के जहनों को झंझोड़ देने वाले अपने खिताब में कहा कि सोशल मीडिया के बेहुदा और कौम को गुमराह करने वाले प्रोग्राम्स नस्ल नौ को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नौजवानों की अक्सरियत इन खुराफात में मुब्तला है और अपनी ज़िंदगियों को ज़ाय कर रही है। मौलाना सादिक रिजवी ने कहा कि सरमाया हयात बर्फ़ की तरह पिघल रहा है।
लेकिन हमारे नौजवान रब को राजी करने के बजाय सोशल मीडिया के वाहियात गेम्स में मगन हैं। मौलाना ने नौजवानों से कहा कि वो मिल्लत की तामीर नौ के लिए उठ खड़े हों। मुसलमानों की आबादी में रात को गली कूचों में सिर्फ कुत्ते नहीं, कौम मुस्लिम के आवारा बेरोजगार नौजवान भी नजर आते हैं। यहाँ 4 बैठे, वहाँ 3 बैठे, वहाँ 5 बैठे, और जानते ये बैठे अगर एक साथ होते लेकिन एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर कोई अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है। हमने एक जगह देखा मोबाइल बीच में रखा हुआ है, एक आदमी छूता था, फिर दूसरा छूता था। दूर से हम देखा तो मोबाइल में कोई गेम ऑन था और वो बारी बारी उसको क्लिक कर रहे थे। मैंने कहा ये कौन सा गेम है? तो कहा लूडो खेल रहे हैं हम लोग, लूडो खेल रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्रतिभानों, आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, कौम मुस्लिम का वो नौजवान जो रात के 3-4 बजे तक लूडो खेलेगा, जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चैटिंग करेगा, अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला होगा तो सुबह 7, 8, 9 बजे कॉलेज जाने के बाद क्या पढ़ाई लिखाई पर वो कंसंट्रेट कर सकेगा? अगर वो नौकरी करने वाला होगा, अगर वो कारोबार करने वाला होगा, तो जिसने पूरी रात को सोशल मीडिया के हवाले कर दिया होगा, क्या वो दिन भर अपने काम पर तवज्जो दे सकेगा? और यही वजह है आज दुनिया इन चीजों का पॉजिटिव इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों खरबों का टर्नओवर कर रही है। और कौम मुस्लिम के नौजवान ने समझा कि ये सारी चीजें अपनी जिंदगी के लम्हात को जाया करने के लिए हैं, नफसानी लज्जात को हासिल करने के लिए हैं। और मेरे प्यारे आका के प्रतिभानों, मुझे तो गैरत आती है कहते हुए, अभी यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप कम नहीं था, अभी हम और आप जो है इन तमाम चीजों से फ्री नहीं हुए थे कि हमें लाकर पबजी दे दिया गया, हमें लाकर लिवरपूल दे दिया गया, हमें लाकर टिकटॉक दे दिया गया, और अब हम इन चीजों में मसरूफ हो गए। लोग बाकायदा यूट्यूब पर अपना पेज बनाकर सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर ये समझते हैं मैं यूट्यूब स्टार बन जाऊंगा। लोग टिकटॉक पर रोजाना नए वीडियोस लोड करते हैं, सोशल मीडिया पर आम करते हैं और ये समझते हैं कि मैं टिकटॉक स्टार बन जाऊंगा। लोग समझते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे तो आप फायदे में हो, आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो आप फायदे में हो, आपकी फैन फॉलोइंग जितना होगी उतना ज्यादा आप फायदे में हो। जबकि जितना ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग होगी आप उतना ज्यादा फायदे में नहीं बल्कि उतना ज्यादा नुकसान में है कि जितना ज्यादा आपके चाहने वाले होंगे उनको इंटरटेन करने के लिए आप उतना ही ज्यादा इन बुराइयों गुनाहों के दलदल में उतरते चले जाएंगे। और नतीजा ये होगा कि अल्लाह ने अगर 40, 50, 60 साल की जिंदगी दी है, आप कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि आपने 40, 50, 60 साल जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला को राजी करने के लिए सिवाय रमजान शरीफ चंद बड़ी रातों के, सिवाय जुमा की चंद रकातों के, बाकी सारा का सारा वक्त जो था वो सोशल मीडिया पर तबाह कर दिया। और सरकार मदीना के प्रतिभानों, जब दुनिया से रुखसत होगे तो सिवाय हाथ मलने के आपके कुछ भी लगने वाला नहीं है। फिर उस वक्त अफसोस होगा, काश मैंने कुछ इबादत कर ली होती, काश मैंने कुछ तिलावत कर ली होती, काश रात को मुसल्ला बिछाकर मैंने अल्लाह के सजदे कर लिए होते, काश मौत आने से पहले अपने रब से मैंने सुलह कर ली होती। लेकिन मौत का फरिश्ता उस वक्त आपको मोहलत नहीं देगा, आप तड़पते रहोगे, आप रोते रहोगे, आप हाथ पैर पटकते रहोगे, लेकिन मौत का फरिश्ता आपकी रूह को खींच कर ले जाएगा और आप दुनिया से इस हाल में जाओगे कि आपके फॉलोअर्स तो होंगे, सब्सक्राइबर्स तो होंगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई यासीन शरीफ पढ़कर आपको बख्शने वाला नजर नहीं आएगा। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज की जानिब से हकीम अजमल खां का 151वां यौम विलादत मनाया गया। इस सिलसिले में दवाखाने से मदीना चौराहे तक एक वॉक का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे थे, इन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तुलबा के वॉक में हिस्सा लिया। मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया को बताया कि वो कॉलेज और हॉस्पिटल को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेकर हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और अपने MLA फंड से भी माली एआनत करेंगे। आज यूनानी तिब्बी कॉलेज और यूनानी चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल की जानिब से 151वां हकीम अजमल खां का यौम विलादत मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कॉलेज की जानिब से
एक वाक रखा गया, ये बड़ी अच्छी बात है। हुमायूंनगर पुलिस की जानिब से मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के इलाके में मुख्तलिफ शऊर बेदारी पोस्टर चिपसा किए गए। शहर में पॉकेटमार, चोरी और रहजनी की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने यह इक़दाम उठाया है। वाज़ेह है कि हाल ही में मेहदीपट्टनम के इलाके में ऐसी 6 वारदातें पेश आ चुकी हैं, जिस पर पुलिस ने शहरियों को चौकस करने के लिए ये मुहिम चलाई है। और एक है महकमे बलदिया के मुलाजमीन ने एक खुद साख्ता विजिलेंस ऑफिसर के खिलाफ रैन बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सेंट्रल फील्ड असिस्टेंट IB रामुडू ने मीडिया को बताया कि उनका अब्दुर्रहमान गुज़िश्ता 20 दिनों से काम के दौरान पीछा कर रहा है। वो अपने आप को महकमे इंसानी हुकूक और सोशल वर्कर जाहिर करते हुए बलदिया के ओहदेदारों को डरा धमका कर रकम हड़प कर रहा है। यही नहीं, अब्दुर्रहमान बलदिया मुलाजिम जोशवा को ज़बरदस्ती ATM सेंटर ले जाकर इसे 5,000 रुपये निकालने पर मजबूर किया। इसने बलदिया के मुख्तलिफ सुपरवाइज़र से और मुलाजमीन से बिल तरतीब 2,500 और 5,000 रुपये देने का मुतालबा भी किया। अलावाजी अब्दुर्रहमान के साथ एक 4 रुकनी टीम भी जबरी वसूली में मुलविस है। शहर में ऐसे कई खुद साख्ता ओहदेदार हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट और दूसरे हसास महकूमे जात के ओहदेदार बताते हुए रकम का मुतालबा कर रहे हैं। रैन बाजार पुलिस एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। अब हम लोग आज पूरे मिलके पकड़े तो मालूम हुआ कि सोशल वर्कर है, कोई ऑफिसर का कुछ नहीं था उसके पास। हमारे पास आके फुल टॉर्चर कर रहे थे और क्या फर्स्ट मंथ 5,000 रुपीज़ देना बोले, नेक्स्ट से 250,000 देना कंपलसरी, नहीं तो आपको बिजनेस वालों का तो है हमारे पास, हम वहाँ लेके आके डाल देते। और मेरे पास ऑलरेडी थम्स बने हुए हैं, मैं आप लोगों की गाड़ियों में डाल के पकड़ाने लगाया था। पूरा नाम तो नहीं मालूम, अब्दुर्रहमान बोल के मालूम है। आज पंडारी के पास आए कहते बिजनेस वाले बोल के, पंडारी हम लोगों को बुलाए, पकड़े तो ठहर के भाग गए, बात करने से पहले पूरा भाग गए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नायडू छुरा घोंपने में सीनियर, गुंटूर में वजीर आजम का खिताब, मोदी धोखा देने में माहिर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला का जवाब, नरेंद्र मोदी के खिलाफ रियासत में यौम सियाह। 22 फरवरी को कतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 11 फरवरी से EVM मशीनों की पहली जांच का होगा आगाज। दाना किशोर का कुल जमाती इजलास। बजट इजलास से पहले काबीना में तौसीक के इम्कान, अखबारात में शाये होने वाली खबरें बेबुनियाद, साबिक वजीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। अवामी बहबूद व तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील करवाएं, सदर मजलिस की अरकान मुकन्नना और कॉरपोरेटर्स को हिदायत। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।